बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 में अल्केन के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट यहाँ पर रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय द एक्स एटम। यानी हैलोजन में से हाइड्रोजन निकले, उसकी जगह पर एक्स एटम आ जाए। दीज आर कॉल्ड हैलोजिनेशन। जैसे CH4 है, CH4 को X2 के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3X प्लस क्या बनेगा? HX। इधर से हाइड्रोजन निकले, उसकी जगह पर क्या आ गया? X आ गया। इधर जो हाइड्रोजन निकला है वो दूसरे X के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है? हैलोजिनेशन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन होगा तो वो क्या होगा? हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन की तारीफ क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय एक्स एटम। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय एक्स एटम, दीज आर कॉल्ड हैलोजिनेशन। और ये जो हैलोजिनेशन होते हैं, इसकी खासियत ये होती है कि दीज आर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत ही होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे कैसे पैदा होते हैं, इसकी कंडीशन क्या है? सनलाइट की मौजूदगी के अंदर भी पैदा हो सकते हैं फ्री रेडिकल। अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में भी पैदा हो सकते हैं, या हाई टेम्परेचर दें तब भी ये पैदा हो सकते हैं। 3 कंडीशन है फ्री रेडिकल के पैदा होने की। पहली क्या है? सनलाइट। दूसरी कंडीशन क्या है? अल्ट्रावायलेट लाइट। तीसरी क्या है? हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन जो हम हैलोजिनेशन करते हैं, यानी हैलोजन के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 है। यानी F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद Cl2 की रिएक्टिविटी है, इसके बाद Br2 की रिएक्टिविटी है, इसके बाद I2 की रिएक्टिविटी। ये जो F2 है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, इस वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसका जो कंट्रोल रिएक्शन है वो मुश्किल होता है। जो I2 है, उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है, बाज़ का रिवर्सिबल भी होता है। इस वजह से F2 को इस्तेमाल इस वजह से नहीं करते कि वो उसका रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है। I2 को इस्तेमाल इस वजह से नहीं करते कि उसका रेट बहुत स्लो है, रिवर्सिबल भी होता है। सिर्फ और सिर्फ Cl2 और Br2 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम किसको इस्तेमाल करेंगे? Cl2 को इस्तेमाल करेंगे। ये जो चेन रिएक्शन है, इसके 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। दूसरा स्टेप होता है प्रोपगेशन स्टेप, उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनते हैं। तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। टर्मिनेशन किससे निकला हुआ? स्टॉप से, कि फ्री रेडिकल सारे के सारे आपस में मिल जाएं, रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, इसमें Cl2 मॉलिक्यूल को लेंगे सनलाइट की मौजूदगी में। यहाँ पर जो H न्यू है, इसका मतलब क्या है? सनलाइट। अब Cl2 मॉलिक्यूल के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ये क्या है? इनिशिएशन स्टेप है। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल को हम Ca3H भी लिख सकते हैं। Ca3H के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है, इसकी होमोलेटिक फिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन इस Ca3 के ऊपर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन H के ऊपर आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पैदा होगा वो Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। और इसके साथ क्या बनेंगे? Ca3 फ्री रेडिकल बनेंगे। ये Ca3 फ्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे। अब Cl के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है, जब ये होमोलेटिक फिशन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के ऊपर आएगा। तो ये जो Cl फ्री रेडिकल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलता है, तो ये क्या बनेंगे? Ca3Cl बनेंगे, और साथ क्या बन जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। टर्मिनेशन स्टेप ये होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल है वो आपस में मिल जाते हैं, तो चेन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल पैदा हुए वो 2 हुए हैं, एक मिथाइल फ्री रेडिकल, दूसरा Cl फ्री रेडिकल। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? CH3Cl बन जाएंगे। तो ये चेन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। आगे से जो मुख्तलिफ कंपाउंड बनते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बना है? CH3Cl बना है। CH3Cl को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCH2Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब H और CH2 के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 के ऊपर आएगा। तो ये बनेगा CH2Cl फ्री रेडिकल। इधर जो
हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होगा वो Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा HCl। अब ये जो CH2Cl है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHCl, तो ये क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है। Cl के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा, एक इलेक्ट्रॉन HCl के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन HCl के ऊपर आएगा। तो ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो इस फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा CH2Cl, इधर से जो Cl फ्री रेडिकल है वो अलग हो जाएगा। अब ये जो CH2Cl है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HCHCl2, यानी हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब H और CH के दरमियान में जो बॉन्ड है इसकी होमोलैटिक फिशन होगी, होमोलैटिक फिशन से फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा CHCl2 फ्री रेडिकल, प्लस क्या बन जाएगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा HCl। अब ये जो HCl2 है इसके अंदर अभी एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCCl2 फ्री रेडिकल प्लस Cl2 फ्री रेडिकल। अब Cl के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी होमोलैटिक फिशन होगी, तो इधर वाला जो Cl फ्री रेडिकल होगा वो किसके साथ मिलेगा, HCCl2 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा HCCl3 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये जो कंपाउंड है HCCl3 इसके अंदर अब भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, उसकी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये इस कंपाउंड को HCCl3 लिखेंगे और हाइड्रोजन और Cl के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी होमोलैटिक फिशन होगी और जो Cl2 मॉलिक्यूल है उसकी भी होमोलैटिक फिशन होगी, यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, फ्री रेडिकल पैदा होंगे। अब ये जो CCl3 फ्री रेडिकल पैदा होगा वो Cl के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसकी ब्रेकडाउन होगी HCCl3 की। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड है इसकी होमोलैटिक फिशन होती है, तो ये क्या बन जाएंगे CCl3 फ्री रेडिकल। इधर से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा HCl बनेगा। अब ये जो CCl3 फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, तो इसके अंदर जो बॉन्ड है वो क्या है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल Cl ये पैदा होगा, दूसरा फ्री रेडिकल ये पैदा होगा, इधर जो Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो CCl3 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। बाकी इधर क्या बचेगा, एक Cl फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो आखिर में Cl फ्री रेडिकल बना है उसको हम दोबारा स्टार्ट में इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये रिएक्शन क्या है, ये दोबारा रिपीट होते जाते हैं। अब यहाँ पर कितने कंपाउंड पैदा हुए हैं, 4 कंपाउंड पैदा हुए हैं। पहला कंपाउंड क्या है, पहला हमारे पास जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो CH4 है, ओरिजिनल कंपाउंड, और दूसरा जो कंपाउंड बना है वो CHCl3। अब CHCl3 क्या है, क्लोरोमीथेन, CH3Cl क्या है, क्लोरोमीथेन। दूसरे नेक्स्ट जो कंपाउंड बना है वो ये कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2 क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। तीसरा जो कंपाउंड बना है वो क्लोरोफॉर्म बना है, क्लोरोफॉर्म ये है HCCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। आखिरी जो कंपाउंड बना है वो CCl4 बना है। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कंपाउंड, ये नॉन पोलर कंपाउंड बना है। तो यहाँ पर जो ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि जो अल्केन के मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें से एक एक हाइड्रोजन निकलता जाता है, उसकी जगह पर एक Cl आता जाता है, और सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन ख़त्म नहीं होते तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत नए नए कंपाउंड बनते जाते हैं। आखिरी स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप। जितने भी फ्री रेडिकल पैदा हुए हैं, जितने भी यहाँ पर फ्री रेडिकल पैदा होंगे वो सारे के सारे आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, स्टॉप होता है। रिएक्शन क्या क्या है, स्टॉप है। तो हेलोजिनेशन की तरफ क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाई एक्स एटम, यानी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकले उसकी जगह पर क्या आ जाए, एक्स एटम आ जाए, दीज आर कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो ये रिएक्शन हमने आज पढ़ा।